बलूचिस्तान के इलाके गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का घात लगाकर हमला। पाक फौज के 14 जवान जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक इलाके का मुहासरा करके दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी है। घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। इंतखाबात इंशाअल्लाह 8 फरवरी को होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख पर मोहर लगा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोई गलत फहमी में ना रहे, इंतखाबात की तारीख हमने दी है। तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। आवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद करते हैं हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को पता है हमने कैसे अमल दरामद करवाना है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे के साथ इंतखाबात से मुतालिक तमाम दरखास्तें निपटा दी। तहरीके अदम एतमाद के बाद असम्बली तहलील करना गैर आइनी था। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। तहरीके अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि आइन से इन्हिराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं। इलेक्शन कमीशन और सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। आइनी खिलाफ वर्जी का खुमियाजा मुल्की इदारों और आवाम को भुगतना पड़ता है। आवाम के मफाद में आइनी इदारे अहम फैसले कर सकते हैं। अगर मीडिया ने इंतखाबात से मुतालिक शुकूक व शुबहात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। इंतखाबात के हवाले से मायूसी फैलाने पर मीडिया के खिलाफ अटॉर्नी जनरल को पैमरा के जरिए कार्रवाई की हिदायत। कहा, मीडिया में इंतखाबात ना होने की खबरें चलने से अवामी राय मुतासिर होती है। मीडिया की आज़ादी आइन में दी गई है। किसी मीडिया वाले को इंतखाबात पर शुबहात हैं तो अवाम में नहीं बोलेगा, हाँ मगर अपनी बीवी को बता सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सदर और साबिक वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया बल्कि आने वाली पार्लियामेंट पर मामला छोड़ा। वकील PTI बैरिस्टर अली जफर का कहना है तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। जरूरी है इलेक्शन कमीशन अपना किरदार पूरी तरह अदा करे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहा, अवामी क़यादत आएगी तो लोगों की जिंदगी में खुशहाली आएगी। कौमी असम्बली तहलील करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने जुर्म की संगीनी बता दी। चांद मुबारक हो। ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है। इंशाअल्लाह ताला जरूर फरवरी 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। मेरा ख्याल में मौसम भी सही है और डेट भी आ चुका है तो अब इलेक्शन जरूर। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। बेहतर होता कि अदलिया को मुदाखलत ना करना पड़ती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माजी में भी पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर हुकूमत बनाई, अब भी बनाएंगे। 2018 में भी सिर्फ PTI के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड थी। PTI से इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ। तमाम जमातों को मीसाक जमहूरियत पर आना चाहिए। हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हम भी सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के हक में हैं। 35 पंक्चर वाली बात झूठी थी। इलेक्शन धांधली पर हमने व्हाइट पेपर जारी किया।
इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने इलेक्शन की तारीख को खुशाइंद करार दिया। बोले, ये तो इब्तदा है, अभी इम्तिहान और भी हैं। इंतखाबात में तमाम जमातों को यकसा मौके मिलने चाहिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा PTI असद कैसर को एंटी करप्शन टीम। हाफिजाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा। पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन का कहना है, हमें सुपरस्टार की नहीं सुपर सिस्टम की ज़रूरत है। इस वक्त शख्सियात अहम नहीं, अवाम अहम है। इल्ज़ाम तराशी से मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अलीम खान बोले, अवाम जानते हैं मुखलिस कौन है और कौन ड्रामे कर रहा है। तब्दीली सरकार ने जितनी करप्शन की किसी और ने नहीं की। चेयरमैन PTI कहते थे, तब्दीली का चेहरा है, आज कहाँ है बुज़दार। तब्दीली सरकार के दौर में सिर्फ करप्शन और महंगाई हुई। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में दरखास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। साइफर मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया। FIA की बदनीयती साफ जाहिर है। दरखास्त में चेयरमैन PTI को जमानत पर रिहा करने की इस्तदा। डेरा इस्माइल खान में पुलिस वैन के करीब धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, पुलिस एहलकारों समेत 21 अफराद जख्मी। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। पुलिस नफरी ले जाने वाली वैन को टांक अड्डे पर निशाना बनाया गया। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती का कहना है कि शरपसंद अनासिर का कोई मजहब नहीं होता, ये किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। शरपसंदी और दहशतगर्दी को पूरी कुव्वत के साथ कुचल कर दम लेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी जारी। गुज़श्ता रोज 19,344 अफगान बाशिंदे वतन रवाना हुए। अफगानिस्तान जाने वाले अफराद की बड़ी तादाद चमन बॉर्डर पर जमा। रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। अब तक 1,62,479 अफगान बाशिंदे वतन लौट चुके। कराची के इलाके सोहराबकोट और बिन कासिम में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन। 290 अफराद होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल। चमन बॉर्डर से 50,000 अफराद की रजाकाराना वापसी। निगरां वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई के मुताबिक अब पाकिस्तान में कोई भी गैर कानूनी गैर मुल्की नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का मरहूम वालिद की जायदाद से बहनों को हिस्सा देने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि बहनों को अपनी जिंदगी में जायदाद का हिस्सा नहीं मिला। खवातीन का जायदाद से हक क्यों मारा जाता है? खवातीन को जायदाद से हिस्सा न देना कानून और दीन के खिलाफ है।